बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं 3 किलो चावल से देगी चना पुलाव की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है। मोस्टली घरों में आधा किलो या 1 किलो चावल की रेसिपी बनाई जाती है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 किलो चावल से देगी चना पुलाव की रेसिपी। आपके चावल भी बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे, दाना दाना सा। अगर आप भी ज़्यादा क्वांटिटी में चना पुलाव बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, क्वांटिटी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2.25 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो घी से भी चना पुलाव की रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। 2 कप भर के इसके अंदर ऐड किए थे, थोड़ा सा और ऐड किया था, यानी आप 2.25 कप कह सकते हैं। और 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे और उनको बारीक स्लाइस कट कर लिया था। अब प्याज को फ्राई करना है, इनका कलर निकालना है। नॉर्मली जितना आप कलर निकालते हैं किसी भी किस्म के पुलाव के लिए, हमने भी उतना ही प्याज को ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये इसका जो कलर है पुलाव का बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो अब साथ ही इसको चम्मच चलाते जाएंगे तो ये देखें ब्राउन जो है वो होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे लाइट ब्राउन है तो इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। खड़े मसालों में मैंने 2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया है, 4 से 5 दालचीनी की स्टिक्स ऐड की हैं, 5 से 6 सब्ज़ इलायची ऐड की है, 3 से 4 कड़ी पत्ता ऐड किए हैं, बादियान के 2 फूल ऐड किए हैं, 2 बड़ी इलायची ऐड की हैं। तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं चाहिए, तो कलर को यहाँ पे स्टिल करना है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कलर अच्छा खासा आ गया है। 3 से 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चावलों की, यानी 3 किलो चावल हैं, तो इसी वजह से क्वांटिटी इस मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। चावलों की क्वांटिटी के लिहाज से ही सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब 2 से 3 टमाटर ऐड कर देंगे, बारीक कटिंग करनी है और इसी तरह ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब टमाटरों को भी हम भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए जी मसाला रेडी हो रहा है, चना कोरमा का मसाला रेडी हो रहा है। आपको पता है किसी भी किस्म का कोरमा हो तो मसाले को अच्छे से भुना जाता है। अब यहाँ पे तकरीबन 6 चम्मच नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। हल्दी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, क्योंकि इससे कलर बहुत ज़्यादा आ जाता है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इसी वजह से 1 टीस्पून हल्दी इसके अंदर जाएगी। अब यहाँ पे टोटली जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने ऐड करना है इस मसाले को बनाने के लिए, वो ऐड हो चुके हैं। अब अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे आप इमली और आलू बहारा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जस्ट इमली ऐड की है 4 से 5 टेबलस्पून। अगर देखा जाए तो 100 ग्राम आप कह सकते हैं। आप आलू बहारा भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा दही ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेमन ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसको अच्छे से अब मिक्स कर रही हूँ। मसाला हमारा रेडी हो गया है, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर चने ऐड करेंगे। 400 ग्राम चने हैं ये, और इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी था जिसको चने की यखनी कहते हैं, वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमने चनों की बुनाई करनी है 3 से 4 मिनट तक, और ये जो एक्स्ट्रा पानी है थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। तो पानी साथ साथ खुश्क होता है, तो अब इसके अंदर बाद में हम पानी ऐड करेंगे। लेकिन देख लें चने बहुत अच्छे से, चनों का कोरमा रेडी हो गया है। किसी भी किस्म के पुलाव बनाने के लिए जो कोरमा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कोरमे में आप मेहनत कर लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड कर रहे हैं जी। 3 किलो मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं, यानी अगर आपके चावल 2 गिलास हैं तो पानी की क्वांटिटी 3.5 गिलास होनी चाहिए। इसी हिसाब से मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। मेरे पास जग था तो जग के साथ मैंने इसकी मेजरमेंट की है, तो 2 जग भर के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। चावलों के हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी जो है वो अपने चावलों के हिसाब से रख सकते हैं। अब पानी ऐड करने के बाद 5 से 7 मिनट तक इस तरह बॉयल आने देना है। जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। ये सुपर बासमती चावल हैं, तो सुपर बासमती चावल से हम देगी चना पुलाव बना रहे हैं। चावल ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नीचे से लगे ना। तो अब यहाँ पे हमने पानी खुश्क होने देना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। आपके बर्तन पे और आपके फ्लेम पे भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम में पानी जो है वो खुश्क होता है। अदरवाइज़ क्वांटिटी ज़्यादा है तो 8 से 10 मिनट लग सकते हैं।
पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर दिया है, आप चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है, चावल पकने स्टार्ट हो गए हैं। पानी खुश्क होते ही इसको हम दम पे लगा देंगे। अब ये देखिए जी पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो रहा है और यहाँ पे हमने इसको दम पे लगा देना है। अभी इसके अंदर बबल चल रहे हैं। अच्छा जी, दम लगाने से पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि पानी जो है ना वो काफ़ी हद तक खुश्क हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह जाएगा तो उससे इसकी स्टीम बनेगी। तो अब इस स्टेज पे हम इसको दम पे लगा देंगे। देखें जितना ऊपर पानी था वो सारा खुश्क हो गया। अच्छा जी, दम लगाने के लिए ना जैसे ही हम इसको दम लगाएंगे तो 1 मिनट के लिए आँच जो है वो दरमियानी आँच रखेंगे। उसके बाद बिल्कुल दम वाली आँच कर देनी है तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दम पे इसको लगा दिया है, नीचे रुमाल रखा है और अब इसके ऊपर थोड़ा सा हैवी कोई बर्तन रख सकते हैं, तवा रख सकते हैं। यहाँ मेरे पास अभी ये दोरी थी तो मैंने ये रख दी है। अब यहाँ पे वेट करेंगे तकरीबन 18 से 20 मिनट तक। तो 18 से 20 मिनट के बाद जैसे ही दम उठाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह देगी चना पुलाव की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितने खिले खिले से चावल बने हैं, बिल्कुल दाना दाना सा। इसको जैसे ही हिलाएंगे पानी अंदर से जो है स्टीम वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी हुई है। किसी भी इवेंट पे आप बना सकते हैं, महफिल के लिए बना सकते हैं, न्याज के लिए बना सकते हैं। ख़वातीन आप घर में ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली चना पुलाव की रेसिपी रेडी कर सकती हैं। अब ये जितने स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपने 1 बाय 1 करके सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपके चना पुलाव की रेसिपी सेम ऐसी बनेगी। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो हमने ये स्पेशली बनाए थे जी मुहर्रमुल हराम की न्याज के लिए। तो न्याज की पैकिंग करेंगे, बच्चों को हमने बांटना है तो बच्चों को छोटे पैकेट्स में बना के दिए थे और जो बड़ों के लिए कुछ डब्बे पैक कर लिए थे। जो घरों में जो नेबर्स जो साथ वाले हैं या फिर जो नेबर्स हैं उनको देने के लिए डब्बों में पैक कर लिए थे। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चना पुलाव की रेसिपी रेडी है। अच्छा जी, ये सिंपल इसी वजह से रखे हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमने कोई इसको गार्निशिंग नहीं की क्योंकि हमने न्याज के लिए ये रेडी किए हैं। तो ये देखें इस तरह छोटे छोटे से पैकेट्स बना लिए थे। चावलों के साथ बच्चों के लिए मीठे में जलेबियाँ भी थी, जलेबियाँ भी पैक कर ली थी और इसी तरह छोटे छोटे से पैकेट्स बना के बच्चों में तकसीम कर दिए थे। तो इसी तरह आप भी बच्चों को अगर बच्चों में तकसीम करना चाहें तो बजाय ये कि आप हाथों में दें या फिर बच्चे जो है वो बड़ा मुश्किल से घरों से लेके आते हैं बर्तन, तो आप इस तरह के पैकेट्स बना के दे सकते हैं। इसके अंदर एक एक पैकेट हमने जलेबियों का भी रख दिया था और जो नेबर्स में देने थे वो इस तरह के डिस्पोजेबल जो डिब्बे हैं उनमें बना के उनको दे दिया था। घर से बाहर या फिर जो साथ वालों को देने थे या नेबर्स में जितने भी घर थे उनको इस तरह के डिब्बे बना के सेंड कर दिए थे। सो आज की ये वीडियो आपके लिए स्पेशली है। अगर आप भी न्याज के लिए, महफिल के लिए या किसी भी इवेंट के लिए इस तरह देगी चना पुलाव ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये थी जी आज की रेसिपी। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।